नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, जो ऑर्डर आने वाला है कल 10 तारीख को, और मीटिंग जो हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है, तो उस पर बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि डबल बेंच में सरकार गई थी सिंगल बेंच के स्थगन आदेश को लेकर के, और स्टे हटाने की मांग की थी सरकार ने हाई कोर्ट की डबल बेंच में। तो दोस्तों, साथ ही साथ उस पर जो है रिटन सबमिशन दोनों तरफ से मांगा गया था, और जो आर्गूमेंट हुए थे उसमें यही कहा गया था, जज का यही कहना था कि यूजीसी की रिपोर्ट को देख लेते हैं, उसको आने देते हैं, और जो हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का आदेश है उसमें कमियां कहां पर हैं यह सरकार बताए। तो इस कुछ बिंदुओं पर जो है बात हुई थी। बाकी जो रिस्पोंडेंट के वकील थे, अभ्यर्थियों की तरफ से जो अपीयर हुए थे, उन्होंने कहा था कि अभी चूँकि सिंगल बेंच का जो है आदेश आया नहीं है, फाइनल ऑर्डर उसका आया नहीं, इस वजह से इसको सिंगल बेंच में ही वापस भेज दिया जाए। तो ये बहुत सारी बातें थी जिस पर जो हाई कोर्ट की डबल बेंच थी उसने कहा था कि जो है आप लोग के पास एक दिन का समय है, आप रिटर्न में सबमिशन दाखिल कर सकते हैं, और उस पर ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। उसके बाद 10 तारीख को जो है ऑर्डर सुनाया जाएगा, ये कहा था। तो आज जो है रिटर्न सबमिशन जो है वो दाखिल होंगे इस पर, चूँकि इसकी सुनवाई 9 जून को होने वाली थी, लेकिन सरकार ने जो है कहा कि सरकार की ओर से मामले को आवश्यक बताते हुए 8 तारीख को ही इसकी सुनवाई कर दी। तो इसका फैसला दोस्तों 10 तारीख को आ जाएगा कि इस पे होना क्या है। आज सभी जितनी भी टीमें हैं, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, वो सब रिटर्न सबमिशन इस पर दाखिल करेंगे। और साथ ही साथ कुछ मुद्दे हैं भर्ती की मतलब जो लोग पकड़े गए हैं, काफ़ी संख्या में धांधली हुई है, तो इस वजह से जो है बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जो है आज प्रेस वार्ता करेंगे। और जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, उस पर जो भर्ती में धांधली की खबरें लगातार आ रही हैं, आप लोग पेपर में देख ही रहे होंगे, उस पर जो है शिक्षा मंत्री की प्रेस वार्ता होगी और बहुत कुछ जो है निकल के आएगा। ये 2 बजे होगी, और एक शिक्षिका जो पकड़ी गई है नामिका शुक्ला, उनके मुद्दे पर प्रेस वार्ता होनी है। तो दोस्तों, अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से ये जो सतीश द्विवेदी जो की शिक्षा मंत्री हैं, ये 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो प्रेस वार्ता करेंगे, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। उस पर जो सरकार का रुख है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 2 बजे होगी, इससे जो कुछ भी निकल के आएगा मैं आप लोगों को भी चाहूँगा। अब बात करते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसमें 4 जो हैं डायरेक्शन एप्लीकेशन फाइल की गई हैं शिक्षा मित्रों की तरफ से, और एक जो सूबेदार सिंह की याचिका जिस पे जो है ब्यौरा मांगा गया था, जिसकी सुनवाई जो है जुलाई में होनी है, उन्होंने ही एक जो है डायरेक्शन एप्लीकेशन फाइल की है कि इसमें जो है डायरेक्शन ये दिया जाए। उन्होंने ये मांग की है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 40 और 45 पासिंग मार्क पर, परसेंटेज पासिंग मार्क पर जितने भी शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं उनकी सीटें जो हैं रिजर्व कर ली जाएं, उनकी सीटें रोक ली जाएं, और उसके बाद जो है भर्ती को कंटिन्यू किया जाए। ये मांग उन्होंने रखी है, और ऐसा डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पास किया जाए जो जिसको सरकार फॉलो करे। मतलब कि जितने भी शिक्षा मित्र 40%, 45% पासिंग मार्क पर पास हैं, उनको जो है उनकी सीटें रिजर्व करने के बाद ही भर्ती की जाए। ये उस डायरेक्शन एप्लीकेशन में मांग की है। तो दोस्तों, इन पर सुनवाई जो है आज होनी है, देखेंगे इसमें क्या होता है। हो सकता है कि जो है ये इसमें जो है कुछ ना कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हो सरकार के लिए। तो सरकार भी देखना चाहती है कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट से क्या डायरेक्शन आता है, तो ये भी देखने वाली बात होगी। और आप आज प्रकरण देख ही रहे होंगे कि जो है किस तरीके से जो है फर्जीवाड़ा और जलसाजी हो रही है, कि शिक्षिका जो है अनामिका नाम था, प्रमाण पत्र में रीना, और पता जो है सुप्रिया का था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो
फ़िल्टर नहीं होती हैं, जिनकी जांच नहीं होती है, और बाद में जब ये पकड़ी जाती हैं तो चीज़ें धीरे धीरे खुल करके सामने आ जाती हैं। इसी प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती में हो रहा है, धीरे धीरे लोग पकड़े जा रहे हैं, और निश्चित रूप से उन जो वास्तविक अभ्यर्थी हैं, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, उनका हक मारा जा रहा है। तो दोस्तों, जब मामला खुलता है तो उसकी परत दर परत निकल के आती है कि वास्तव में हुआ क्या है। तो आप ये मैटर आप देख ही रहे होंगे लगातार पेपर में। अभी इनका नाम ही क्लियर नहीं हो पाया कि ये रीना है कि सुप्रिया है कि प्रिया है कि अनामिका है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे अधिकारी भी इन्वॉल्व रहते हैं। बिना अधिकारियों की ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो इस पर जो है पूरी तरीके से गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी फर्जी शिक्षक ऐसे कार्य कर रहे हैं फर्जी मार्कशीटों से। तो उनकी सबकी जांच करा करके इनको जल्दी से जो है इनको निकालना होगा। तभी जो है आगामी आने वाली भर्तियों में जो है बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जो फर्जी लोग भरे पड़े हैं, इनका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, देखते हैं कि शिक्षक भर्ती पे जो डबल बेंच ने आदेश दिया है उस पर क्या निर्णय आता है। लेकिन जो जज ने जो टिप्पणियां की थी और साथ ही साथ जो बहस हुई है, बहुत ज़्यादा बहस नहीं हुई, जो भी बहस हुई है, तो उसमें जो है यही लगता है कि जो सिंगल बेंच है उसका स्टे ऑर्डर बरकरार रहेगा और स्टे ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा। जो बहस के बिंदु निकल के आए हैं, उन बिंदुओं के आधार पर मैं कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।